हेलो। जय हिंद सर। जय हिंद हाँ, सर, नमस्ते। जी जय हिंद, बताइए। हाँ, यस सर। हाँ, बस मैं पढ़ा, बहुत अच्छा लगा कि आपने क्राइम मुक्त भारत का ये शुरू किया है। तो मुंबई से यदि जो भी सहायता मीन्स सहयोग या जो भी करने की है तो आप मैं जरूर सहयोग करूँगा। मैं भी सर का सेंट्रल गवर्नमेंट से सर्विस टैक्स से रिटायर्ड सुपरिटेंडेंट हूँ। ओके। और मेरी बहुत बड़ी लाइब्रेरी है सर। नाउ इट इज एक्सीडिंग मोर देन 5 लाख बुक्स फॉर सिविल सर्विस, IAS, IPS प्रिपरेशन। ओह ग्रेट ग्रेट ग्रेट। Yes, yes, sir. Yes, ग्रेट 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 yes, ग्रेट। yes, yes, sir. ओके। So I'm for the needy and underprivileged student, दादर मुंबई में दहाणु ट्राइबल एरिया में वन लाइब्रेरी इन गुजरात 3 जगह पर है, क्योंकि बहुत बड़ी लाइब्रेरी है, इसलिए तो जो कैन नॉट अफोर्ड तो उनके लिए मैंने व्हाटएवर वे स्टूडेंट्स वांट्स टू प्रिपेयर फॉर। चलिए, मैं भी, मेरे पास भी बहुत सारी किताबें हैं, वो मैं आपकी लाइब्रेरी में डोनेट करूंगा। जरूर सर, थैंक यू सर, गॉड ब्लेस यू, बहुत अच्छी बात है सर। और मुंबई में जब भी आना हो तो जरूर मिलिए सर। मैं भी, और यहाँ जो भी देखो ब्रिज पटेल जी, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ हाँ जी कि ऑलरेडी बहुत लेट हो गई है। अब हमें मिलने मिलाने के लिए इंतजार नहीं करना चाहिए। राइट सर, अभी एक्शन ही लेना है, ये जो भी है एक्शन लेना है, और एक्शन बहुत साधारण है। यस सर। यदि आप एक्शन ले पाए हाँ, तो मैं गारंटी लेता हूं कि इस देश का प्रत्येक नागरिक को 5 मौलिक अधिकार मिल जाएंगे। राइट सर, राइट। रोजगार का मौलिक अधिकार, और उस रोजगार में सिलाई मशीन नहीं बांटी जाएंगी। इस रोजगार में आपके पोटेंशियल को पहचान कर उसमें जो आवश्यक शिक्षा का गैप है, जो स्किल सेट का गैप है, जो टूल्स और टेक्नोलॉजी का गैप है, उसको फुलफिल करते हुए आपको उसमें एक्सीलेंस दिलाते हुए और फिर आपको किसी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में नहीं बैठना पड़ेगा। बराबर है सर। आप जो है राष्ट्रीय संपदा के निर्माण में यस सर भेज दिए जाएंगे, और जो राष्ट्रीय संपदा का निर्माण होगा उसके अनुमोदन के साथ ही उतनी धनी का धन का निर्माण होगा, जिसे भारत विकास निधि कहते हैं। भारत विकास निधि, यस सर। और ये भारत विकास निधि आपके रुपए से बहुत सुपीरियर मनी होगी, क्योंकि अभी जो हम रुपए पैदा कर रहे हैं, इट इज ए गैप फिलिंग एक्सरसाइज। यस सर। मतलब हम जितना बजट बनाते हैं और जितना हम रेवेन्यू कबाड़ पाते हैं, जितना हम लोगों से डिवेंचर या किसी माध्यम से पैसा इकट्ठा कर पाते हैं, जितना IMF और वर्ल्ड बैंक और किसी भी जगह से हम जो भी पैसा जुगाड़ पाते हैं, और जो बचा हुआ गैप है उसे हम करेंसी छाप के पूरा करते हैं। राइट सर। तो जो आज आपकी करेंसी है वो इन्फ्लेशन और डिवेल्यूएशन का शिकार होती है। राइट सर। तो आपके रुपए की कीमत प्रतिदिन गिर रही है। बराबर है जी। ये जो भारत विकास निधि है, ये सॉलिड एसेट जो है ग्राउंड पर क्रिएट होगी, जिसे आप राष्ट्रीय संपदा कह रहे हैं। तो ये जो भारत विकास निधि क्रिएट होगी, जो डिजिटल करेंसी होगी, इट इज अगेंस्ट द सॉलिड स्टैंडर्ड। राइट सर। एसेट स्टैंडर्ड के विरुद्ध होगी। तो बताइए, ये आज के रुपए से ज्यादा सुपीरियर मनी होगी कि नहीं होगी? डेफिनेटली सर। क्योंकि आप जो है सेवा से जुड़े हुए हैं, जो मैं कह रहा हूँ उसकी गहराई को आप समझ सकते हैं। यस सर। मेरे ख्याल से उसे आप समझ पा रहे होंगे कि हमारी जो है जो करेंसी होगी, ये जो डिजिटल करेंसी होगी, क्योंकि फिर 2 करेंसी होंगी। एक होगी जो जनरल प्रवाह में चल रही है, उसे इसी प्रवाह में चलने दिया जाएगा। राइट। द ओनली थिंग, उसका अप वैल्यूएशन चालू हो जाएगा, क्योंकि गैप फिलिंग एक्सरसाइज अपने आप खत्म हो जाएगी। क्योंकि भारत सरकार के पास तो 20 गुना ज्यादा पैसा पहुंचने वाला है, तो उसके पास तो करेंसी इवेंट अबंडेंस में रहने वाली है। राइट। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि भारत सरकार के पास हमारे ही 3 मॉडल से आज की तुलना में 20 गुना ज्यादा पैसा पहुंच जाएगा। तब भारत सरकार को अपने देशवासियों से टैक्स क्यों लेना है?
जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जरूरत ही नहीं पड़ेगी, बिल्कुल सही। राइट राइट। अब आप बताइए, यदि टैक्स निकल जाएगा तो जो टैक्स का कंप्लायंस का भूत बैठा हुआ है, जो भ्रष्टाचार का नंगा नाच हो रहा है चारों तरफ, वो बंद हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? टोटली बंद हो जाएगा। और ऑलमोस्ट मोर देन जो प्राइस है उनका 50% तो टैक्सेशन में जाता है, इनकम टैक्स और अदर इनडायरेक्ट टैक्सेस लाइक जीएसटी। आपकी प्राइसेस जो है वो बहुत कट हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि उसका जो प्रोडक्शन का भार है वो तो राष्ट्रीय संपदा पे चल गया। राइट। तो आपके पास जो उसके ऊपर भार, जो रॉ मटेरियल और जो आपकी रनिंग या ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर केवल उस पर लोड होगा। और इसलिए जो ₹1 जो है वो $60 के बराबर होगा आगे चल के। राइट। मतलब ₹1 $1 के बराबर नहीं होगा। अभी से दिमाग लगा लो कि $60 के बराबर होने वाला है। अभी जो सिचुएशन है वो उल्टा हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा, जियोमेट्रिकली ऑपोजिट हो जाएगा। अपोजिट हो जाएगा। और भारत इसमें एक भी चीज फ्री में नहीं है। एक बहुत सॉलिड कॉन्सेप्ट है कल्प वृक्ष अकाउंट का। राइट कल्प वृक्ष। और उस कल्प वृक्ष में कल्प वृक्ष को किसी धन की आवश्यकता नहीं है। राइट, बराबर। राइट। क्यों? क्योंकि वो जो है कोई चीज मुफ्त में कर नहीं रहा है, वो आपको अस्थायी रूप से सपोर्ट कर रहा है, आपको समर्थ बना दे रहा है और अपना पैसा वापस ले रहा है। बराबर। तो जो कल्प वृक्ष अकाउंट है, इसको बैक एंड में 3 जगह से पैसा आएगा। जो भारत सरकार का 20 गुना पैसा है वो किसका पैसा है? कल्प वृक्ष अकाउंट का पैसा। राइट, बराबर है। जो बैंक में जो लोगों की सेविंग जाएगी वो बैक एंड में किसके पास अवेलेबल है? कल्प वृक्ष अकाउंट का अवेलेबल है। क्यों? क्योंकि कोई लोन तो लेगा नहीं किसी से, क्योंकि कल्प वृक्ष अकाउंट जो है ना उसको बिना मांगे दे रहा है, तो कोई बैंक में क्यों जाएगा? बराबर है। तो जो बैंक का पैसा है वो बेचारे कहाँ करेंगे? वो तो उसको तो कल्प वृक्ष ही कंज्यूम करेगा टेम्परली। राइट। और तीसरा पैसा जो भारतीय संपदा अनुमोदित होगी, जिसको हम भारत विकास निधि कह रहे हैं, दैट विल बिकम ए थर्ड सोर्स ऑफ मनी टू द कल्प वृक्ष। और कल्प वृक्ष को कोई स्थायी पैसा चाहिए नहीं, क्योंकि यदि वो पैसा ब्रिज पटेल के पास पहुंच रहा है, क्योंकि ब्रिज पटेल के खीसे में पैसा नहीं है, तो वो अस्थायी रूप से पहुंच रहा है। राइट सर। अब अज्यूम करिए कि ब्रिज पटेल जी के खीसे में पैसा है नहीं और वो कमा पा नहीं रहे हैं, तो क्या होगा? तो उसके लिए इसमें व्यवस्था है कि कल्प वृक्ष अकाउंट अपने एक्सपर्ट्स को ब्रिज पटेल के पास भेजेंगे। राइट सर। जो अब ब्रिज पटेल की प्रतिक्रिया क्या होगी कि अरे दुष्ट लोग तो पैसा मांगने आए हैं, यही होगी कि नहीं होगी? लेकिन इससे उल्टा है, उल्टा मदद करने के लिए आए। करेक्ट। वो ये कहेंगे कि ब्रिज पटेल जी आप पैसे की बात क्यों कर रहे हैं? हम तो पैसा मांगने का हमें अधिकारी नहीं है, हम तो आपको समृद्ध बनाने आए हैं और हमें ये दिशा निर्देश है कि हम आपके साथ बैठ के आपके पोटेंशियल को पहचाने थ्रू वेरियस टूल्स, और उस पोटेंशियल के लिए आपको तैयार करें। तो यदि उस पोटेंशियल के लिए आपको शिक्षा में कुछ कमी है तो हम आपके लिए स्पेशल मॉड्यूल प्लान करें उतनी ही शिक्षा का जो आपके पोटेंशियल की रियलाइज करने के लिए जरूरी है। राइट। फिर वो कह रहा है कि हम आपके स्किल सेट को देखेंगे और आपके पोटेंशियल के लिए किस स्किल सेट की जरूरत है। नाउ द सेकंड जो है ना काम रहेगा कि उस हुनर को आप में पैदा करना है। राइट सर। तीसरा, आज का टेक्नोलॉजी का जमाना है, तो यदि आपके पोटेंशियल को आज जमीन पे उतारना है तो किसी टूल और टेक्नोलॉजी की जरूरत है, तो उसको भी पहचानेंगे। राइट सर। और वो आपको मुहैया करा के उसमें आपको इतना अभ्यास करा के आपको एक्सीलेंस बनाएंगे और आपको एक्सीलेंस का सर्टिफिकेट देंगे। राइट। फिर ब्रिज पटेल किसी बाजार में जाके किसी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में नहीं बैठना है, उन्हें बैठने की जरूरत ही नहीं है। करेक्ट। उन्हें चूंकि पोटेंशियल के लिए वो व्यक्ति तैयार हो चुका है, तो उसे राष्ट्रीय संपदा के निर्माण में भेज दिया जाएगा। और राष्ट्रीय संपदा में धन की कमी नहीं है, अकूत धन है। राइट, क्योंकि वो धन तो जितनी एसेट को अप्रूव कर रहे हैं उतनी एसेट के विरुद्ध उतना धन पैदा हो रहा है अगेंस्ट द एसेट स्टैंडर्ड। राइट। तो धन की तो वर्षा हो रही है। राइट।
आज वो धन की वर्षा जो है आपके पोटेंशियल के हिसाब से जो आपका रेम्यूनरेशन होगा वो आपके पास आएगा। राइट और जितना पैसा आपने कल्पवृक्ष अकाउंट से लिया है वो बिना पूछे वापस चला जाएगा। राइट तो कल्पवृक्ष अकाउंट को तो पैसे की जरूरत ही नहीं है। राइट इट इज ए टेम्पररी इनेबलिंग। अभी इस टेम्पररी डिसेबलिंग के कारण सब जगह एक्सप्लॉइटेशन है। आपको जो शिक्षा चाहिए थी वो नहीं मिल पा रही है, आपको स्किल सेट नहीं मिल पा रहा है, आपको जो है ना कदम कदम पे बेइज्जत हो रहे हैं। जो मजदूर है बेचारा वो चौराहे पे खड़ा हुआ है, उसे इन राजनेताओं ने दारूखोर बना दिया है, राइट मुफ्तखोर बना दिया है, राइट उसको बर्बाद कर दिया है, उसको मानव शरीर में कीड़ा मकोड़ा बना दिया है। राइट ना उसका सोच अच्छा है, ना चिंतन अच्छा है, ना वेशभूषा अच्छा है, ना आचार विचार अच्छा है। अच्छा विचार कार्य कुछ भी अच्छा नहीं है। बराबर है। इस मॉडल में वो सब चीजें बदल जाएंगी कि नहीं बदल जाएंगी? बिल्कुल बिल्कुल पूरा तो, बदल जाएगा। तो आपका जो है मानवीय संसाधन एक्सीलेंट अपने पोटेंशियल को रियलाइज करके तैयार होके 140 करोड़ लोगों का पोटेंशियल जब अलाइन होके राष्ट्रीय संपदा के निर्माण के माध्यम से धन की वर्षा करेगा